Welcome to our channel's Creative Learning Negi. This is part 2, chapter Microorganism, Friends and Foe. Roles of microorganisms in our life. What is the role? रोल क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म का हमारी ज़िंदगी में? क्या काम करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी में? हमारी ज़िंदगी में इनका काम क्या है, इसके बारे में है. माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. ये हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइव्स एज वेल एज ओवरऑल इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में भी. दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस एंड मेंटेनिंग ए बायोकेमिकल साइकिल. हमारा जो बायोकेमिकल साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है, उसको और जो डीकम्पोजिशन का काम होता है, डीकम्पोज करने का काम होता है, ये वो करते हैं. द लाइक कार्बन नाइट्रोजन साइकिल्स. ये फर्दर आप स्टडी करोगे डिटेल में अगली क्लासेस में. दे आर यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड. मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था, ये फ्रेंड्स भी हैं और फो भी हैं. ठीक है, ये हमारे दुश्मन भी हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं. हम इसके बिना गुजारा भी नहीं है हमारा. हाउएवर सम ऑफ देम आर हार्मफुल. ये कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं. सो दे स्पॉइल आवर फूड एंड कॉज डिजीजेस. हमारे खाने को ख़राब भी कर देते हैं. बैक्टीरिया लग जाते हैं खाने में, फंगस आ जाती है, जैसे ब्रेड्स ख़राब हो जाती हैं, ब्रेड मोल्ड हो जाता है. ठीक है, फंगस आ जाती है. उसके बाद है हमारे पास माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. ना अंडर द नॉर्मल कंडीशन, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उसकी नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आर बॉडीज हाउस ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो हमारी बॉडी है एक हाउस है, एक घर है, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, दे आर हाउएवर केप्ट इन ए बैलेंस. ये बैलेंस रखती है एंड आर यूजली हार्मलेस. और ये हमारे लिए क्या है, हार्मलेस है. दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको हमारी बॉडी में होना ही पड़ता है. हमारी बॉडी में अगर होने से हमें बहुत फ़ायदा होता है. दे फॉर्म एसेंशियल सिस्टम. ये हमारी बॉडी का एक ज़रूरी हिस्सा कायम करते हैं. दे हेल्प आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं. ठीक है, ये हमारी बॉडी को डिजीज़, बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. ठीक है, आगे है हमारे पास नाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आर फ्रेंड्स. हम कैसे कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं. ठीक है, वाई वी कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंडली टू अस इन मैनी वे. ये बड़े तरीक़ों से हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये बहुत तरीक़ों से हमारे साथ फ्रेंडली होते हैं. जैसे आ गया हमारे पास यूजेस इन फूड. ये हम सबसे पहला पॉइंट आ गया. ये यूजेस होते हैं हमारे फूड में. ठीक है, हमारे खाने में कैसे यूज़फुल है. सबसे पहले इसका यूज़ क्या है, कर्ड्स एंड चीज़ फॉर्मेशन. जो कर्ड बनता है, दही बनता है, चीज़ जो पनीर बनता है, पनीर इससे फॉर्म होता है. कैसे, इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये नाम आता है भाई, लैक्टोबैसिलस इज बैक्टीरियम दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. जो कर्ड की फॉर्मेशन में मदद करता है. जो क्या करता है, कर्ड की फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एट फेवरेबल टेम्परेचर. ये फेवरेबल टेम्परेचर में इट्स मल्टीप्लाई इन मिल्क. ये मल्टीप्लाई करता है इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड. और कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. ये पहले तो मिल्क कन्वर्ट करता है किसमें, दही में कन्वर्ट करता है. मल्टीप्लाई इन मिल्क का मतलब जैसे हम थोड़ा सा उसमें बैक्टीरिया होता है तो वो काफ़ी सारे मल्टीप्लाई करके कितने सारे बन जाते हैं. बनने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, कर्ड में. सम बैक्टीरिया एंड फंजाइज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़. इसी तरह ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो फंजाइज होते हैं, वो चीज़ की मेकिंग के लिए, चीज़ पनीर की मेकिंग के लिए भी काम आते हैं. सेकंड है फर्मेंटेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी डिफाइन आती है पेपर में कि फर्मेंटेशन होती क्या है. प्रोसेसिंग बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, फंजाइज लाइक यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली. ये बहुत तेज़ी से फैलती है. आर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड. फंजाई क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस गैस व्हेन ट्रैप्ड इन डो. ठीक है, डो क्या होता है, जो हम डो बनाते हैं ना घर में. ठीक है, डो आटे का बैटर जो तैयार करते हैं केक वगैरह बनाने के लिए, इडली या डोसा बनाने के लिए, उसको बोलते हैं. ठीक है, कॉजेज इट एंड इंक्रीज द वॉल्यूम. एंड ये क्या करता है, इसका वॉल्यूम, जैसे हम थोड़ा सा डो लेते हैं लेकिन वो अगर हम उसमें यीस्ट या फंगस डालें तो वो डो बढ़ जाता है. जैसे हम केक बनाते हैं घर में, तो केक बनाते हैं तो केक एकदम से फूल जाता है और बढ़ जाता है. वो कैसे होता है, इसी के कारण होता है. इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है. एट्स मेक देम फ्लफी, उसको फ्लफी बनाता है और सॉफ्ट बनाता है. ठीक है, दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन. तो उसको क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटेशन. पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फर्मेंटेशन.
मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अल्कोहलिक बिवरेजेस की बात करेंगे अब हम, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल्स, ये अल्कोहल बनाने में भी काम आते हैं, वाइन्स में, एंड एसिटिक एसिड्स, फंजाइज लाइक यीस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सीरियल्स, हमारी जो दालों वगैरह में, फ्रूट्स इनटू अल्कोहल। दिस अल्कोहल इज यूज टू मेक अल्कोहलिक बिवरेजेस, ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में भी काम आता है। एसिटिक एसिड कॉमनली नोन एज विनेगर, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, एसिटिक एसिड कॉमनली नोन एज विनेगर, इसका फॉर्मूला CH3COOH, ये भी याद रख लीजिएगा फॉर्मूला भी। इट्स आल्सो प्रोड्यूस बाय द सिमिलर प्रोसेस, इस अलग प्रोसेस से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि अल्कोहलिक बिवरेजेस में भी मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल्स, वाइन्स बनाने में, एंड एसिटिक एसिड्स, फंजाई या यीस्ट कन्वर्टेड दैन नेचुरल शुगर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी, ध्यान से देखिएगा इस एक्टिविटी को, टेक 5 बीकर्स, हमें 5 बीकर्स लेने हैं, सबको अलग अलग लेबल कर देना है, एक को ए, एक को बी, एक को सी, एक को डी, एक को ई। यू में ए लेबल दैम विद ए मार्कर पेन, मार्कर पेन से हमने सभी को लेबल कर दिया। पुट 200 ml मिल्क इन ईच ऑफ द 5 बीकर, मतलब हर बीकर में हमें जैसे ए बी सी डी ई है, पाँचों में हमने 200 ml का मिल्क डाल देना है, एंड हीट द मिल्क, उसको फिर हीट करना है इन द फर्स्ट 4 बीकर टू द टेम्परेचर मैंशन इन द टेबल, जो आपको टेबल दिया गया है नीचे, ये देखिए A B C D E, ठीक है, हमने क्या किया, सब में जो टेबल मेंशन किया गया उन्होंने, हमें उसी टेम्परेचर पे उसको रखना है, और जो E वाला है कैप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, बाद में उसको इतनी डिग्री के बाद रेफ्रिजरेटर में कैप्ट कर देना है, ठीक है, कंटेनर को, एंड द टेम्परेचर मेंशन इन द गिवन टेबल, एड टी स्पून फुल ऑफ द कर्ड, और सब में हमने क्या करना है, दही मिक्स कर देना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या होना है, इन बीकर कवर द बीकर विद द इन्वर्टेड पेट्री डिश, उसको कवर कर देना, एंड पुट द बीकर इन अ सेपरेट कार्डबोर्ड बॉक्स में रख देना, इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, ठीक है, बंद करके। यू में रैप करना ईच बीकर इन ए थिक टावल, एक टावल के साथ रैप करना है, टू मेंटेन द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर, ताकि मेंटेन रहे, ठीक है। एंड पुट द 5th बीकर, उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देना, उसके बाद रख देना, एंड अगेन आफ्टर मिक्सिंग ए टीस्पून विद द कर्ड, इट लीव द बीकर अनडिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं करना फॉर 3-4 आवर्स तक। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके, या आपकी एक्टिविटी आपने खुद करनी है इसको, ठीक है। नाउ आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मैक्सिमम ग्रोथ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम ग्रोथ होगी इन द टेम्परेचर रेंज 30 से लेके 45 तक, 30 से लेके 45 तक उसकी मैक्सिमम ग्रोथ होगी। फॉर दिस रीज़न वी स्टोर पेट्री डिश मटीरियल इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। नाउ मिल्क टेस्ट स्वीटेस्ट, जो मिल्क होता है ना वो टेस्ट करता है स्वीटेस्ट। क्वेश्चन आता है वाई मिल्क टेस्ट स्वीटेस्ट, जो मिल्क है वो स्वीटेस्ट टेस्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुगर, क्योंकि उसके अंदर शुगर होती है, मिल्क मीठा होता है ना, ठीक है, उसके अंदर शुगर होती है। शुगर किसके कारण होती है, लैक्टोज के कारण, किसके कारण होती है, लैक्टोज के कारण, ठीक है, ये याद रखना, वाई मिल्क टेस्ट स्वीटेस्ट, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ शुगर इज कॉल्ड लैक्टोज, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये वाला भी। उसके बाद है लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट दिस लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस का काम क्या करता है, ये जो दही हम डालते हैं 1 चम्मच, ये कुछ करता है ना, ये लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट दिस लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड इन कर्ड, ठीक है। द लॉन्गर यू लीव कर्ड एट रूम टेम्परेचर द मोर सोर इट्स टेस्ट, ठीक है, खट्टा हो जाता है वो, दिस इज बिकॉज इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। द लॉन्गर यू लीव कर्ड एट रूम टेम्परेचर द मोर सोर इज द टेस्ट, ठीक है, काफ़ी खट्टा हो जाता है, दिस इज बिकॉज इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब ये खट्टा क्यों होता है, रीज़न क्या है, क्योंकि बैक्टीरिया जो ग्रोथ करता है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, पहले दिन थोड़ा कम होता है, अगले दिन थोड़ा और होता है, तीसरे दिन कुछ और होता है, फिर चौथे दिन कुछ और होता है, एंड दिस रिजल्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ मोर लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड है ना वो प्रोड्यूस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोड्यूस होता ही रहता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता रहता है कॉन्टिन्यूटली में, जिसकी वजह से वो खट्टा ही होता रहता है, खट्टा ही होता रहता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लैक्टोबैसिलस होता है ना वो कन्वर्ट करता है लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड इन कर्ड, किस में कन्वर्ट करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, कन्वर्जन कहाँ होती है, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट है हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होती है, सम बैक्टीरिया आर यूज इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल होता है, उसकी सम बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, उसको वैनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। दिस इज सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं दिस इज कॉल्ड एफ्लुएंट, EFFLUENT, इसकी डिफाइन पेपर में आ जाती है बेटा। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायो एग्यूमेंटेशन, इस
प्रोसेस को हम बायो एग्यूमेंटेशन भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ, यानी ह्यूमन हेल्थ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। पहला पॉइंट है मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होती है, जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन सब कुछ आता है, लीवर, ठीक है, प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सम एनिमल्स लाइक काउ, ठीक है, काउ के एलिमेंट्री कैनाल में सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, हेल्प इन डाइजेशन अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ये डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में, पचाने में भी काम करते हैं उसको। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो बाउल मूवमेंट करते हैं। कौन सी मूवमेंट करते हैं, हेल्प इन द बाउल्स मूवमेंट। पहला पॉइंट आ गया, मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, काउ की, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड में। आगे आ गया सेकेंड, माइक्रोऑर्गेनिज्म आल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म किसकी प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं, एंटीबायोटिक्स ही। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स द केमिकल इनटू एंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि हमारी अगर बॉडी के अंदर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गया है तो उसको ग्रो नहीं करने देते, ठीक है, उसको ग्रो करने से रोकते हैं, बढ़ने से, मल्टीप्लाई करने से रोकते हैं, जैसे 1 से 4, 4 से 10 होने से रोकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय इफेक्टेड देयर लाइफ प्रोसेस, ताकि वो हमारी लाइफ को कोई इफेक्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन इज अ एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम फंगस, ये फंगस से बनी है। पेंसिलिन नोटेटम और स्ट्रिप्टोमाइसिन, tetracycline and erythromycin are some antibiotic obtained from the fungus and the bacteria। ये एग्जाम्पल्स है बच्चे, ये सारी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में कोई भी पूछी जा सकती है। जो पेंसिलिन है, दिस इज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक्स है ना, जितनी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होती है ना, जैसे माइक्रोबियल इन्फेक्शन से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, ठीक है, याद रखना। माइक्रोबियल इन्फेक्शन से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, कॉलरा। इन डिजीज़ को कंट्रोल करने में एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। हाउएवर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। ये नहीं कि किसी ने भी बोल दिया आप एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देंगे, सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर अगर बोलता है कि आपको ये एंटीबायोटिक्स खानी है तो आपने खानी है। दैट्स टू ओनली इन द प्रिस्क्राइब डोसेज। जो डोज वो देगा आपको, 4 खानी है एक दिन में, 2 खानी है, जितनी भी आपको वो देगा डोजेज उसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब मतलब जो डॉक्टर लिख के देता है आपको वो। एंड फॉर द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन, टाइमिंग वो बताता है कि 4 घंटे के बाद दिन में 3 बार खानी है, 2 बार खानी है, 1 बार खानी है, जो भी वट नॉट कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स मे टेक दैम इनफेक्टिव व्हेन यूज इन फ्यूचर, ठीक है, ताकि जो हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। इफ़ दे आर टेकन व्हेन नॉट रियली रिक्वायर्ड, ठीक है, जब तक वो कहेगा तब तक ही खानी है, उसके बाद हमें बंद कर देनी है। दे मे किल सम ऑफ द यूजफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी, ठीक है, कई बार कुछ यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं कई बार उसको भी वो किल कर सकता है, ठीक है, इसलिए हमें डॉक्टर के हिसाब से ही उसको लेना है। थर्ड है व्हेन माइक्रोजम लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस, कहता है व्हेन माइक्रोजम लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस एंटर आवर बॉडी, जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तब क्या होता है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स है ना उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमारे अंदर कोई बाहर का एंटी जो बैक्टीरिया है वो एंटर कर गया। दीज सेल्स गेट स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और वो क्या करते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो हमारी जो एंटीबॉडीज़ है ना उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, उनको जगा देते हैं। स्टिमुलेट करने का मतलब जगाना, वो उसको जगा देते हैं भी अंदर कोई ना गलत बैक्टीरिया, गलत वायरस आ गया है। एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई, हमारी जो एंटीबॉडीज़ का काम पता क्या था, हमें बचाना, हमारी बॉडी को वो सिक्योर करती हैं। किससे सिक्योर करती हैं, जो गलत वायरस और गलत बैक्टीरिया, जो हमारे दुश्मन बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनसे। एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय सच बैक्टीरिया, वो क्या करती हैं, इनको आइडेंटिफाई करके इनको मारती हैं, ठीक है, एंड कॉजेज ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द प्रोसेस बॉडी रिमेंबर दैट द टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इफ द सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी अगेन इट गेट रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय मच फास्टर, क्योंकि बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। अगर सेकेंड टाइम भी वही एंटर करता है तो वो बड़ी जल्दी इसको ख़त्म कर देती है। दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं ना, हम अपने
आजकल बड़ा वर्ड सुनने में मिला आपको टीवी में कि इम्यूनिटी, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ। इम्यूनिटी होती क्या, यही इम्यूनिटी होती है बेटा कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, हमारी एंटीबॉडीज़ को पहचान जाती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं। एंड देयर फॉर द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू हैव इन बिल्ट मैकेनिज्म टू रेजिस्ट एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन, ताकि उस इन्फेक्शन से हमें बचा सकें दैट सम माइक्रोऑर्गेनिज्म मे कॉजेज। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म, देखो जो वायरस है ना, उसकी कोई भी मेडिसिन नहीं होती, वायरस की कोई मेडिसिन नहीं है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही उसे डिस्ट्रॉय करती है धीरे धीरे। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वायरस उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, 3 या 4 दिन इफेक्ट डालेगा, वो ठीक हो जाएगा, 10 दिन डालेगा, 15 दिन। अब जो लोग ठीक हो रहे हैं ना कोरोना वायरस से, वो इसीलिए ठीक हो रहे हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो उस फाइट कर लेगा, ठीक है, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी वो फाइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद है इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन दवाइयों के थ्रू कैसे इम्यूनिटी बढ़ाते हैं हम लोग। वैक्सीनेशन इज द इम्पॉर्टेंट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी। दिस वैक्सीनेशन प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू डिजीज बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको दवाइयाँ देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि डॉक्टर्स की जो मेडिसिन, इसकी मेडिसिन तो बनी नहीं है, ठीक है, वायरसेस की कोई मेडिसिन नहीं है अभी तक, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं, सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बंदे की, ताकि उसके अंदर ताकत रह सके कि वो उस बीमारी से लड़ सके, उस वायरस से लड़ सके हमारी बॉडी। तो वैक्सीन्स आर सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको वीक कर सके, और प्रोडक्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन्स इज बाय द इनकोगुलेशन, और हाउएवर सम वैक्सीन्स आर गिवन ओरली आल्सो। कुछ तो मतलब उसमें डाल के, ग्लूकोज में डाल के उनको दी जाती है, कुछ उनको ओरली पिल्स खिलाई जाती हैं ताकि वो खाने के बाद उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। इसलिए हमें अपना इम्यून सिस्टम ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, बाहर की चीज़ें कम खा के घर की चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं। कहते हैं सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स फॉर यूज बाय प्लांट्स, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ साल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में, क्या मैंने फिर से बोला है कि सम बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ताकि फॉर्म ऑफ द सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन की फॉर्म में यूज़ कर सकें। एग्जाम्पल है इसकी राइजोबियम लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द रूट नोड्यूल्स और लेग्यूमिनस प्लांट। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं किसके साथ, रूट नोड्यूल्स और लेग्यूमिनस प्लांट्स, एंड एनरिचेस द सॉइल। ये सॉइल की एनरिचमेंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसकी यील्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं विद नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन होएगी सॉइल में उतनी ज़्यादा उसकी यील्ड यानी कि उसकी प्रोडक्शन जो उसमें से हमें मिलता है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सम साइनोबैक्टीरिया डू नॉट सेम इन राइस फील्ड, डू द सेम इन राइस फील्ड। कुछ राइस फील्ड जो चावल की खेती होती है ना उसमें इसी तरह सेम होता है। एंड इट एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ साइकस प्लांट, सिमिलरली ना साइकस प्लांट में अंदर भी, ठीक है, याद रखना। सम साइनोबैक्टीरिया डू द सेम इन राइस फील्ड, कहाँ पे, राइस फील्ड में, और कुछ साइकस प्लांट में। और कौन सा बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, राइजोबियम लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन द रूट नोड्यूल्स, कहाँ पे लिव करता है ये, रूट नोड्यूल्स में ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। कौन से प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूज इन एनर्जी एंड फ्यूल प्रोडक्शन। हम इसको एनर्जी में और फ्यूल प्रोडक्शन में कैसे यूज़ करते हैं। मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अल्कोहल में बनाने में माइक्रोऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। तो फर्मेंटेशन से होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से, एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर, क्योंकि मीथेन प्रोड्यूस होती है बायोगैस रिएक्टर में। बोथ इथेनॉल एंड मीथेन आर यूज्ड फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हम इसको प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि इसका यूज़ कहाँ पे आ गया, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में। उसके बाद क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स डाई, जब भी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, इट लीव्स बिहाइंड न्यूट्रिएंट, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं। अगर चाहे प्लांट है उसके अंदर अगर सड़ भी जाता है ना
उनके पत्ते जो होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है, एंड एनर्जी इन द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट फॉर्म द बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। डीकम्पोजर्स इवेंचुअली कन्वर्ट, जो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और दीज न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जो होते हैं, बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉइल, वो सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं। द प्रोसेस इवेंचुअली रिप्लेनिश न्यूट्रेंट, ये क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं हमारे न्यूट्रेंट्स को बैक टू द इकोसिस्टम एंड दे अलाउ द प्लांट टू ग्रो, और प्लांट्स उसमें ग्रो करते हैं, रिप्लेनिशमेंट का काम करते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद बैक्टीरिया एंड फंगाई द सम ऑफ द कॉमन डिकम्पोजर्स, अगर पेपर में आ जाता है कि वट कॉमन डिकम्पोजर्स कौन से हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंगस जो है हमारे जो कॉमन डिकम्पोजर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये हमारा पार्ट 2 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा क्रिएटिव लर्निंग नेगी को, ताकि मैं आपको फर्दर वीडियो से इस बना के दे सकूं। एंड थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।